क्लास ट्वेल्थ। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास ट्वेल्थ, आप लोगों का आरोह भाग 2 हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक में आपके क्या क्या सिलेबस हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए और उसके आधार पे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके आरोह में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसको देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा हम लोग को इस बार इस सत्र में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे देखिए, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं काव्य भाग्य से। काव्य भाग से आत्म परिचय आपको पढ़ना है, ठीक है। आत्म परिचय, एक गीत आपको पढ़ना है, पतंग भी पढ़ना है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, और कैमरे में बंद अपाहिज, सहर्ष स्वीकारा है इस बार नहीं पढ़ना है, उषा पढ़ना है, बादल राग भी पढ़ना है, लक्ष्मण मूर्छा, यहाँ मूर्छा होगा और देख लीजिएगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राम का बिलाप भी पढ़ना है, रुबाइयाँ पढ़ना है और गजल नहीं पढ़ना है। ये फिराक गोरखपुरी का है, चैप्टर 9। रुबाइयाँ पढ़ना है, गजल को केवल नहीं पढ़ना है। और छोटा मेरा खेत बगुला बगुलों के पंख में, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये काव्य खंड से जो भी चैप्टर थे जो रिड्यूस में है इस बार, यानी सहर्ष स्वीकारा नहीं आपको पढ़ना है, और गोरखपुरी का फिराक गोरखपुरी का गजल आपको नहीं पढ़ना है। तो इस हिसाब से गजानन माधव मुक्तिबोध का आपका हो गया सहर्ष स्वीकारा, और फिराक गोरखपुरी का गजल, ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं हम लोग गद्य भाग में। देखिए गद्य भाग में आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं। लगभग स्टार्ट कर लिया गया होगा क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ। देखिए भक्तिन आपको पढ़ना है, बाजार दर्शन भी पढ़ना है, काले मेघा पानी दे पढ़ना है, पहलवान की ढोलक, लेकिन चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये आपका नहीं आएगा। और उसके बाद आपका नमक नहीं आएगा, ये रजिया सज्जाद की कृति है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये नमक वाला भी इस बार नहीं आएगा। ये चार्ली चैपलिन तो पहले से ही रिड्यूस था, लेकिन इस बार नमक को भी कर दिया गया है और ये नहीं आएगा। शिरीष के फूल रहेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, डॉक्टर अंबेडकर की एक रचना है, तो ये आएगा, ठीक है बेटा। यानी ये सब में से मिला के आपको 2 चैप्टर छोड़ने, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आगे देखते हैं हम लोग बितान से हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपका गद्य और पद्य दोनों एक ही आरोह में है, और बितान ये आपकी पुस्तक है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आइए देखा जाए। देखिए यहाँ पे आपको सिल्वर वेडिंग ये पढ़ना है, ठीक है। जूझ भी पढ़ना है, अतीत में दबे पांव भी पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 4 यानी डायरी के पन्ने एनी फ्रैंक की जो कहानी है वो इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी 3 चैप्टर आपको पढ़ना है और 1 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया हिंदी के लिए। और अब आते हैं हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ। देखिए जनसंचार में ये जो मैंने चैप्टर मतलब जो आपको पढ़ना है केवल और केवल यही ये चैप्टर है। देखिए पहला चैप्टर 3 है, यानी पाठ 3 का पढ़ना है आपको, विभिन्न माध्यमों में लेखन। फिर उसके बाद चैप्टर 4 को पढ़ना है, पत्रकार लेखन के विभिन्न विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया, ठीक है। चैप्टर 5 से आपको विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार पढ़ना है। चैप्टर 11, अब 5 के बाद सीधे 11 पे आना है, यानी ये वाला चैप्टर इस बार 12th में आएगा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ठीक है। फिर उसके बाद 11 के बाद 12th आएगा, कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद 13 लेसन आएगा, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। यानी जितना भी यहाँ मैंने दिया इसमें से एक भी आपको काटना नहीं है, सब पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जनसंचार की जो बुक है ना बेटा उसमें सब मिला के दिया हुआ है। तो क्या क्या आपको क्लास 12th में पढ़ना है वो मैंने छांट के यहाँ पे वीडियो बनाया है, तो इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर यानी 3 और 3 6 चैप्टर आपके पढ़ने हैं आपको जनसंचार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक जगह कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग अब शुरू करती हूँ मैं नए तरीके से और नए जोश के साथ हम लोग फिर अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग आइए मेरे चैनल पे और अपने जितने भी सिलेबस है जिस भी तरीके से मैं तैयारी करा रही हूँ उस हिसाब से आप लोग करिए, और आपका एक भी चैप्टर इसमें से गड़बड़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग इसको पढ़िए और सिलेबस समझ लिए हैं। अब हम लोग सीधे सब्जेक्ट पे आएंगे।
और अपने एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे, ताकि आगे के लिए हम लोगों को बहुत सारा हो गया है। पहले तो रिड्यूस था, जैसे टर्म वाइज था, लेकिन इस बार सब आ गया है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले तो इसको देख लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब लोगों में इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच पाए और नए तरीके से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के चैनल को। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।